नेक्स्ट प्रॉब्लम है, दो मैट्रिक्स गिवन है जिन दोनों का ऑर्डर है 3 और ये भी गिवन है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ए के इक्वल है। हमें ऑप्शन चूज करनी है। देखिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, ऐसे ही अगर बी भी सिमेट्रिक है तो इक्वल होगा। लेकिन अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो उनका ट्रांसपोज उनके नेगेशन के इक्वल होगा। अब ऑप्शंस में चलें तो हमें इस वैल्यू को चेक करना है, ये जो गिवन है इससे ही हमें आंसर मिलेगा। अगर हम वैसे प्रॉपर्टी देखें तो हम जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ये इस वैल्यू बी ए के इक्वल कब होगा? देखिए, अगर हम सिमेट्री की प्रॉपर्टी लगाएं तो सीधा सीधा जो है वो बी ए आ जाएगा। लेकिन ए और बी सिमेट्रिक हैं, ऐसी ऑप्शन हमें गिवन नहीं है। अगर दोनों स्क्यू सिमेट्रिक हों तो आप जानते हैं कि अगर आप इनकी वैल्यू रखेंगे माइनस बी और माइनस ए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यानी आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों ही क्या हैं, स्क्यू सिमेट्रिक हैं। अगर सिमेट्रिक की ऑप्शन होती तो वो भी सही होती। नेक्स्ट, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हमें फाइंड करने हैं। हमें मैट्रिक्स गिवन है। देखिए, यहाँ ये जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है ये हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा। तो इनमें एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0, और दूसरा ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक, टारगेट है फिर से ए और बी निकालना। तो पहले एलिमेंट को पहले में जोड़ते हैं, क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ए हमारा कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया। और अगर इस फोर्थ वाले एलिमेंट को कंपेयर किया जाए तो क्या आएगा, माइनस बी प्लस 2 इक्वल्स टू 1, यानी बी जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, तो हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं हम। ओमेगा की पावर 4 प्लस 1, और ओमेगा की 4 में ओमेगा की क्यूब 1 होगा, तो एक ओमेगा बचेगा यानी ओमेगा प्लस 1। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स हैं, उनकी नेचर चेक करनी है। हम देखिए यहाँ चारों ऑप्शंस बिल्कुल अलग अलग हैं, हमें बेटर ऑप्शन को चूज करना होगा। देखिए, ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है या बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, ये हमारी प्रायोरिटी में नहीं आएगा। ये कुछ पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। अगर कभी इस तरह के ऑप्शन मिले तो हम उन्हें बाद में ही देखेंगे। तो हमारी ट्राई रहेगी कि सी और डी में से कोई ना कोई चेक किया जाए। सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहेंगे। और फिर से वही बात कि हमें ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना, आप ओनली पहली रो को पहले कॉलम से कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -1 + 4 यानी कि 3, यानी इनके मल्टीप्लाई का पहला एलिमेंट क्या होगा, 3। ऐसे ही हम बी ए को चेक कर लेते हैं। बी ए में भी हम यही करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, तो ये आपके पास आ जाएगा -1। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ए बी और बी ए इक्वल तो नहीं आने वाले, तो ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, सी। हाँ, अगर ये इक्वल आते तो शायद हम आगे बढ़ते, लेकिन फिलहाल हमें आगे नहीं करना। नेक्स्ट, फिर से दो मैट्रिक्स गिवन है, एन ऑर्डर की, स्क्वायर है। तो हमें जो गिवन है ये है, इसके बेस पर हमें कुछ ना कुछ चेक करना है। लीजिए, चार ऑप्शंस हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, हम राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, ये इक्वल कब होंगी, ये इक्वल तब होंगी जब ए बी माइनस बी ए क्या हो जाएगा, 0।
यानी ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यहाँ हमें एम स्क्वायर पूछा गया है, तो देखिए यानी एम को आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हमारा फंडा वही रहेगा कि हम मिनिमम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम पहली रो को पहले कॉलम से ट्राई करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 3 - 5, यानी कि क्या आया, -1। ओके, अब -1 का मतलब है कि डी ऑप्शन तो नहीं होगी और ए भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आंसर एम आता तो एम का पहला एलिमेंट क्या है, -1, लेकिन माइनस एम का पहला एलिमेंट क्या होगा, 1। तो इस एलिमेंट को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑप्शन बी या सी में से कोई ना कोई होगा। अब कंफर्म करने के लिए हम एक और कैलकुलेशन कर देते हैं। हम पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसको इसके साथ जी करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका -3 एंड -9 + 25, ऐसा कुछ, सॉरी +3 है 5, सॉरी 15 आएगा यहाँ, तो ये आपका आ जाएगा 3। ओके, अब इसके 3 आने का सीधा सीधा मतलब है कि हमें आइडिया हो गया है कि आंसर क्या आने वाला है, यानी आइडेंटिटी तो नहीं आएगी। ऑप्शन कौन सी बची है आपकी, सी, क्योंकि आपके पास पहला एलिमेंट जो है वो -1 आया है, दूसरा एलिमेंट क्या है, 3 आया है, तो ये किससे मैच कर रहा है, सीधा सीधा एम के एलिमेंट से मैच कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका आ गया। नेक्स्ट, फिर से 2 मैट्रिक्स गिवन है हमें, और हमें कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, उनको चेक करना है हमने कि कौन सी बात जो है वो सही है। अब देखिए यहाँ कुछ गिवन है, हम उसका यूज करेंगे। हमें गिवन है कि a + b डिफाइन है। अब आप जानते हैं कि अगर 2 मैट्रिक्स प्लस हो रही हैं तो उनका ऑर्डर क्या है, इक्वल है। मान लीजिए कि a और b दोनों का जो ऑर्डर है वो है m/n, कुछ भी मान लीजिए। फिर अगली लाइन में लिखा हुआ है कि ए बी जो है वो डिफाइन है। अब देखिए अगर ए बी डिफाइन है मल्टीप्लाई में, तो आप रूल जानते हैं, पहले में कॉलम और दूसरे में रो क्या होंगे, इक्वल, यानी n = क्या होगा, m होगा। अब अगर n = m हो गया तो a और b दोनों का ऑर्डर क्या बन गया, n/n, यानी a और b दोनों ही क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, सेम ऑर्डर की। ऑप्शन सी है जो यहाँ नजर आ रही है। ओके, बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि देखिए कई बार मोर देन 1 ऑप्शंस भी मिलती हैं, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा हमें। अब देखिए यहाँ जो डी ऑप्शन है वो भी सही है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, बट वो कंप्लीट नहीं है बात, वो एक पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट तो सी ऑप्शन में आ रहे हैं कि उनका ऑर्डर भी इक्वल है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। बाकी ए ऑप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ए और बी के बारे में ये लिखा हुआ है कि सेम ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ देखिए सेम ऑर्डर तो आ रहा है ना, अगर ए और बी मल्टीप्लाई में डिफाइन है तो ऑर्डर सेम ही बनेगा। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो फिर से वही करेंगे, हम पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे। तो आप पहली रो को जब पहले कॉलम से करेंगे तो आप कैलकुलेशन के लिए बस इतना लिख सकते हैं, इस तरह से, सारा मत लिखिए। तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 1, और इक्वल टू किसके है, ये यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल लिखा है, यानी उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, यानी इक्वल में क्या आएगा, 1 0 0 1, तो इक्वल किसके होगा, 1 के, तो x² 0 आ गया, यानी x क्या आ गया, 0। अगर x 0 आया तो ये जो वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसमें ओनली क्या बचेगा, -2, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब आप देखिए कि वो क्वेश्चन नंबर था 21 और 22, वहां हमने किया था, प्रॉपर्टी क्या थी कि यदि ऑर्डर 3 है तो ये फॉर्मूला वहां पर लगेगा, लगा देते हैं। तो यहाँ 3 की पावर क्या आ जाएगी,
n कितना है 50, तो 49 a की जगह पर m है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फिर से दो मैट्रिक्स हैं और p स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, q। एक बार p लिखेंगे, एक बार q लिखेंगे, सॉरी दो बार p लिखेंगे, इक्वल टू में क्या लिखेंगे, q। तो आप बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन पर रहिए, और यहाँ l फॉर 1 आएगा 1, और यहाँ सामने आएगा 1051। फिर से वही पहली रो को पहले कॉलम से करना है ना। तो जैसे ही आप पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, आपके पास अल्फा स्केयर आ जाएगा, जो कि कंपेयर होकर क्या बनेगा, 1। अगर अल्फा स्केयर 1 है तो अल्फा क्या हो जाएगा, +-1। लेकिन ऑप्शन में हमें दोनों ऑप्शंस मिल रही है ना, तो फिर हमें थोड़ा और देखना पड़ेगा, बिकॉज डबल आंसर यहाँ नज़र आ रहा है। देखिए यूजली क्या होता है कि जब स्क्वायर आए ना, तो हमें कैलकुलेशन को आगे चेक करना होता है, कई बार कंडीशंस एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करती। अब अगर यहाँ मैं पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे कैलकुलेशन में, सॉरी p को p से करना है मुझे, मैं एक मिनट पूरा लिखता हूँ यहाँ। तो मैंने p को 2 बार लिखा इस तरह से। अब अगर मैं पहली रो को पहले कॉलम से करता हूँ तो वो रिजल्ट तो हमारे पास आ चुका है। अगर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे कुछ भी नहीं आएगा। फिर सेकंड रो को हम करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो जो मिलेगा वो हम देखते हैं क्या है। और अच्छा, इसके इक्वल टू में भी क्या है, 1051 है, वो भी देखा जाएगा। तो जब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास आएगा अल्फा +1, और वो कंपेयर होगा 5 से, यानी अल्फा क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखिए ये भी 4 भी नजर आ रहा है, लेकिन एक ही मैट्रिक्स से हमें अल्फा की अलग अलग वैल्यूज नहीं मिलेंगी, तो ये एलिजिबल नहीं है। यहाँ तो अल्फा +-1 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स जो है हमें सही सोल्यूशन अल्फा का दे नहीं रही, ये मोर देन 1 सोल्यूशंस दे रही है, जो कि एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करते। तो हमें नन ऑफ दीज में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और a⁴n हमें फाइंड करना है। तो देखिए जब आपको ऐसा क्वेश्चन पहले करवाया था तो डायरेक्ट फॉर्मेट था। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन में भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था, 12th में भी, जहाँ ये 3 एलिमेंट सेम रहते हैं, ये n होता है। तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, या ये यहाँ k लिया था हमने, कि अगर a की पावर n फाइंड करनी है आपने, जहाँ पर ये n है, तो ये जो n है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ भी आप देखिए ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं, 101। अब 2 के साथ n मल्टीप्लाई होगा तो कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, C। ओके,